हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त सवाल। और ये सवाल पूछा हुआ है टीजीटी एग्जाम में सन 2011 में। दोस्तों देखिए सवाल क्या कहता है, 1/1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स के प्रसार में एक्स के घात n का गुणांक क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे कि द्विपद प्रमेय जो हमने पढ़ा हुआ है उससे संबंधित ये सवाल है। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है, 1/1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, और इसका हमें प्रसार करना है। और प्रसार करने के पश्चात वहां पर x की घात n का गुणांक क्या होगा वो हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स की घात में -1, और इसको आप लिख सकते हो, देखो यहां से 3 कॉमन निकाल दो, ठीक है, क्योंकि ये बटे में है इसलिए 1/3 में लिख देता हूँ। और जब आप 3 कॉमन निकालोगे तो आप देखो रफ कार्य में, देखो 3 कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और वहां बचेगा x/3। और फिर इस पद को आप ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये बटे में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस x/3 के पावर में -1। कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि ये 1/3 को तो मैं चलो सबसे आगे लिख देता हूँ, और ये वाला प्रसार सूत्र आप लगाएंगे तो आप सभी को इसका सूत्र पता होना चाहिए। 1 माइनस एक्स की घात में -1 होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब चलते जाता है, एक्स की घात n, और प्लस आगे चलते जाता है, अनंत श्रेणी बनती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक घात है ना, तो ऋणात्मक घातांक में हमेशा अनंत श्रेणी बनती है, अनंत पदों वाली श्रेणी बनती है। तो इस बात को आप सदैव ध्यान रखें। वैसे यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस x/3 की घात में -1, यानी कि कुछ नहीं है, जो यहाँ पे x दिख रहा है तो यहाँ पे x/3 दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे इसका प्रसार जो तीनों में जहां जहां पे x है वहां वहां पे अब आपको x-3 लिखते हुए चलना है। तो जैसे ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स क्यूब इस तरीके से आगे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस x/3 प्लस x/3 का होल स्क्वायर चलते जाएगा, प्लस कौन आएगा, x/3 की घात में n भी आएगा, और चलते जाएगा, इस तरीके से आएगा दोस्तों। यहाँ तक कि अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, क्योंकि अभी तक अपन ने श्रेणी का प्रसार बस किया हुआ है, ठीक है। अब आगे का काम ध्यान से देखेंगे आप सभी। अब हमको देखो x की घात n का गुणांक खोजना है, ठीक है, x की घात n का गुणांक। बराबर, अब बताओ x की घात n का गुणांक, देखो इसको सॉल्व किए इसके बराबर लिखे, इसको सॉल्व करके इसके बराबर लिखे, इसका मतलब अब इसमें x की घात n का गुणांक खोजने का मतलब इसमें खोज रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स है ना, 1/1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स के प्रसार में x की घात n का गुणांक कितना होगा। अब देखो ना, x की घात n हमको कब कब मिलेगा आप वो बता दो। देखो भाई, ये 1/3 तो मैं सामने लिख देता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मुझे x की घात n कब कब मिलेगा। दो बड़े बड़े कोष्ठक है, ये एक कोष्ठक हो गया, ये दूसरा कोष्ठक हो गया। जब आप दो कोष्ठकों को गुणा करते हैं तो कैसे गुणा करते हैं, इसका गुणा भी उन सब के साथ, फिर इसका गुणा उन सब के साथ, ऐसे ही तो होता है ना। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, हर एक पद का गुणा उन सारे पदों से, दूसरे कोष्ठक के सारे पदों से, फिर इसके दूसरे पद का गुणा उन सारे पदों से, ऐसे ही तो होता है ना भाई। लेकिन अभी हम पूरा गुणा करने के पीछे नहीं जा रहे हैं, हमको गुणा नहीं करना है, हमको तो गुणा करते हुए मन ही मन ये सोचना है कि कब कब हमें x की घात n मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमको x की घात n के गुणांक की जरूरत है। सोचो, इस 1 को मैं इनमें से किसके साथ गुणा करूं ताकि मुझे x की घात n मिले। तो आप बोलोगे सर 1 को तो आप उस तरफ के, यानी उस ब्रैकेट के, अब 1 को किससे गुणा करो कि x की घात n मिले। तो सीधी सी बात है, जहां पे x की घात n लिखा हुआ है मैं वहीं से गुणा कर देता हूं तो मुझे x की घात n मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो
इसका अर्थ ये है कि जब मैं 1 को यहाँ पे x/3 पूरे की घात में n लिखा हुआ है वहां से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 इंटू इतना तो मिलेगा इतना ही। ठीक है, तो वहां पे x की घात n का गुणांक, x की घात n को नहीं लिखूंगा उसके गुणांक को लिखूंगा। तो उसका गुणांक क्या है देखो, बटे में 3 है ना, तो 3 की घात n, क्योंकि n घात दोनों का है। तो कितना मिला मेरे को 1/3 की घात n मुझे मिला है। तो 1/3 की घात n मैं ये सब लिखा हूं क्योंकि मैं बाकी पदों को यहाँ लिखूंगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ मैं x को किसके साथ गुणा करूं यहाँ पर ताकि मुझे x की घात n मिल जाए। तो आप बोलोगे सर x की घात n आपको चाहिए और आप गुणा किसको कर रहे हो, x को गुणा कर रहे हो। x को किससे गुणा करो, तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ, इस पद के ठीक पहले यहाँ कौन होगा। तो आपको पता है यहाँ पे कौन होगा, इसके ठीक पहले यहाँ पे होगा x/3 की घात में n-1। तो निश्चित तौर पर x की घात n मुझे तब मिलेगा जब मैं x को इसके साथ गुणा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है x की घात 1 है और यहाँ क्या है n-1 घात है, तो घाते घाते जुड़ती है ना भाई। तो 1 + n-1 होगा तो वो 1 कटेगा, n बचेगा और x की घात n मुझे मिल जाएगा। और मुझे मतलब x की घात n से ही है तो उसका गुणांक कितना होगा, तो 1/3 की घात में n-1। तो 1/3 की घात में n-1। इसी तरीके से इसको इसके ठीक पहले वाले के साथ गुणा करूंगा, बहुत सिंपल है और ये पद ऐसे चलते जाएगा। अच्छा एक चलो एग्जाम्पल के लिए बताओ, यहाँ पे x की घात n के पहले कौन रहा होगा, x की घात n-1 रहा होगा। ठीक है, अब x की घात n-1 को मैं इसमें से किससे गुणा करूं ताकि मुझे x की घात n मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है x की घात n-1 को इससे गुणा करने पर x की घात n मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कितनी घात है n-1, यहाँ कितनी घात है 1, गुणा करोगे तो x की घात n मिल जाएगा। तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, तो गुणांक मतलब ये जो है उसके जब इसको इससे गुणा करोगे तो x की घात n के साथ साथ 1/3 भी आपको मिलेगा, तो 1/3 भी आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आप जैसे से आगे बढ़ते जाओगे ना, ये जो जो पद मिलते जाएंगे मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको इसको इससे गुणा करके बताया तो 1/3 की घात n मिला, फिर इसको इस इधर आगे बढ़ते जाओ और इधर एक एक कदम पीछे बढ़ते जाओ। जैसे 1 को इससे गुणा किए, फिर इसको इससे एक कदम पहले वाले से, फिर इधर एक कदम आगे बढ़े तो इधर एक कदम पीछे बढ़े, ऐसे चलते जाना, इधर ऐसे चलते जाएगा, पीछे होते जाएगा और ये सारे पद तैयार होते जाएंगे। लास्ट में x की घात n को मैं इधर किससे गुणा करूंगा कि x की घात n मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका 1। तो ये पूरा गुणांक है, जब आप इस ब्रैकेट को उस ब्रैकेट से गुणा करोगे ना तो x की घात n के गुणांक के रूप में ये पूरी चीज आपको मिलेगी, ये पूरी चीज मिलेगी, ये पूरी चीज, और यही विशिष्ट x की घात n का गुणांक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आपको एक गुणोत्तर श्रेणी नजर आ रही है ये, जिसमें प्रथम पद 1 है और सर्वानुपात 1/3 है, और 1/3 चूंकि 1 से छोटा है इसलिए यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योग लगेगा। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग आप सभी को पता होगा। ये एक्चुअली यहाँ पे जो गुणोत्तर श्रेणी के ये कितने पद है ध्यान से देखो। पहले तो n पदों के सूत्र का मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र कितना होता है, a × 1 - r की घात में n/1 - r। ये सूत्र तब इस्तेमाल करते हैं जब सर्वानुपात 1 से छोटा होता है, और सर्वानुपात जब 1 से बड़ा होता है तो ये ऐसे पलटा पलटी हो जाता है, यानी कि ये इधर आ जाएगा r की घात n-1 और नीचे r- हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि हमारे पास यहाँ पे कितने पद हैं, गौर से देखेंगे तो यहाँ पे n+1 पद है। तो आप बोलेंगे कैसे, देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये दूसरा पद है तो वहां पे 1/3 की घात 1 नजर आ रहा है, दूसरा पद है लेकिन 3 की घात 1 नजर आ रहा है, तीसरे पद में 3 की घात 2 नजर आएगा, 1/3 की घात 2 नजर आएगा, तो तीसरा पद लेकिन 3 की घात 2 है, चौथे पद में 3 की घात 3 होगा, 11वें पद में 3 की घात 10 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां 3 की घात n तक अगर आपको दिख रहा है तो वो n+1वां पद है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब चलते हैं हम आगे। तो उस हिसाब से फिर हमारे सूत्र में क्या परिवर्तन आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो प्रथम पद a जो कि 1 है, 1 - r,
तो r जो है 1/3 है, डिवाइड करके देखोगे तो 1/3 आएगा। और r की घात में कितने हैं, n है, तो ये n पदों का योग लिखते हैं जब, तो r की घात में n लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कितने पदों का योग लिख रहे हैं, हम यहाँ पे n+1 पदों का योग लिख रहे हैं, इसलिए r की घात में कितना जाएगा, n+1। ठीक है, कहीं कोई डाउट? ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, ये n पदों के योग का सूत्र है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक के n पद नहीं है, n+1 पद है। वास्तव में जब आप गुणोत्तर श्रेणी पढ़ते हैं ना, किस रूप में पढ़ते हैं, a+ar स्क्वायर, और nवा पद जब लिखने को होते हैं तो ये लिखते हैं, आप देख लो ध्यान से, ये nवा पद है, ar की घात n-1, और कब n पदों के योग का सूत्र होता है, ये जब r 1 से छोटा हो। ठीक है, तो देखो ये r की घात n-1 रहता है, तब r की घात n आता है। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात है, ये यहाँ पे ये n पद है, n पदों का योग है, ये एक्चुअली n+1 पद है, इसलिए n+1 आएगा उसके मान में। तो a जो कि प्रथम पद है इंटू 1 - r की घात में n+1 अपॉन 1 - r, इस तरीके से होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 1/3, देखो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 3 की घात n+1 है ना भाई, ये इधर जाएगा, इधर ऐसे होगा अपॉन 3 की घात n+1, और 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3, ऊपर पलट के 3/2 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 नीचे बचेगा। तो देख लो इस टाइप का कहाँ दिख रहा है, तो मुझे नजर आ रही है ऑप्शन ए में, देखो 3 की घात n+1 - 1 अपॉन 2 × 3 की घात n+1, वही चीज है यहाँ पे भी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो पूछ लो। हमें x के घात n के गुणांक की तलाश थी। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसमें जो मैं आपको बताया था ना, ये किस तरीके से ढूंढा गया है, किस तरीके से लिखा गया है, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो x के घात n के गुणांक की तलाश है, यहाँ पे x के घात n कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इसको उस ब्रैकेट के किसके साथ गुणा करूं कि मुझे x की घात n मिले। तो आप बोलोगे सर आपके पास खुद x की घात n से आप शुरुआत करते हुए देख रहे हो, तो उधर के सिर्फ 1 से गुणा करना पड़ेगा आपको। जब गुणा करूंगा तो x की घात n × 1 यानी x की घात n, उसका गुणांक 1 रहेगा, तो ये 1 लिखा हुआ है। अब फिर अगला क्या होगा, तो इसके एक कदम पीछे बढ़ो और यहाँ एक कदम आगे बढ़ जाओ। तो x की घात n-1 को मैं किससे गुणा करूं ताकि मुझे x की घात n मिले, तो x की घात n-1 को मुझे इससे गुणा करना पड़ेगा, ताकि दोनों के गुणन से मुझे x की घात n मिलेगा, और उसका गुणांक मिलेगा 1/3, ये 1/3 हो गया। फिर इधर एक कदम पीछे बढ़ जाना, उधर एक कदम आगे बढ़ जाना, फिर उन दोनों के गुणा करोगे, x की घात n मिलेगा, उसका गुणांक 1/3 फिर एक कदम पीछे, इधर एक कदम आगे, इधर पीछे बढ़ते आना, इधर आगे बढ़ते आना। जब x पे पहुंचोगे तो यहाँ x की घात n-1 मतलब x/3 के घात में n-1 रहेगा, तो इन दोनों का जब गुणा करोगे तब आपको x की घात n मिलेगा, और गुणांक के रूप में 1/3 की घात में n-1 मिलेगा, और लास्ट में 1 को इसके साथ गुणा करोगे तब ये मिलेगा उसके गुणांक के रूप में। x की घात n मिलेगा, लेकिन हमको गुणांक से मतलब है, तो 1/3 की घात में n लिखेंगे, फिर आप सूत्र लगाएंगे और आपको आंसर मिलेगा। कहीं पर भी डाउट है तो जरूर जरूर पूछ लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। ऐसे सवाल आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर सवाल समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों जरूर जरूर लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस एग्जाम, या इन सिलेबस को रखता हुआ कोई भी एग्जाम जिसमें ये सब सिलेबस के ये सारे टॉपिक्स हो, 11th और 12th मैथमेटिक्स के सारे जो टॉपिक्स हों, इन सिलेबस से मिलता जुलता कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस पर आपको खूब सारे वीडियोस मिलेंगे, हर टॉपिक पर वीडियो मिलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे और ऐसे ही वीडियो बनाते रहने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। और साथ ही साथ अगर आप 10th 11th 12th या फिर बीएससी की कक्षाओं में हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में, तब उसकी भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी हमारे चैनल पर। आप उस पर
अनेक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो जरूर जाइए, जरूर देखिए और खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।